प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे सवाल का अध्ययन करेंगे जिसमें हमारे बोर्ड एग्जाम पेपर में कक्षा 10 में 1 नंबर या 2 नंबर के पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं। या फिर ये सवाल आपको बहुविकल्पी में दिखेंगे या फिर आपको लघुत्तरीय प्रश्न में दिखेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर के पूछे जा सकते हैं या फिर आपको बहुविकल्पी प्रश्न में 1 नंबर के पूछेंगे। आप इन सवालों को तभी कर सकते हो जब आप इनसे संबंधित फार्मूले याद होंगे। यहां पर आपको एक सवाल दिया गया है जो दो घात समीकरण से संबंधित है। यहां पर एक शब्द लिखा मूल बराबर, तो मूल बराबर अगर इस सवाल में लिखा है तो आप उनको इसी विधि से हल करिएगा। इसमें से तो किसी अन्य राशि m का मान, यहां पर m का मान निकालने के लिए दिया जाएगा, या फिर कोई भी राशि हो सकती है उनके लिए दिया जाएगा। इसी तरीके का हमने आपको एक सवाल दिया है, उस सवाल को आप हल करके कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। हम इनको हल करने के लिए कम समय लेंगे, तो कम समय अर्थात लेने का मतलब सवाल को समझेंगे और समझने के बाद हम आसान तरीके से इनको हल कर सकते हैं। देखिए आइए हल करते हैं। यहां पर जब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो समीकरण है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0, तो इनको हम दो घात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कराएंगे, तुलना। जब इसको तुलना करेंगे तो यहां से हम कंपेयर करेंगे कि a बराबर कितना आ जाएगा 3 और b बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा -12 और c बराबर कितना आ जाएगा m। जब मूल बराबर हो तो मूल बराबर के लिए आपका फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac बराबर क्या होते हैं 0। b का मान हमारे पास दिया हुआ है -12 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान हमारे पास 3 दिया है गुणे c का मान हमारे पास 3 दिया है बराबर 0। 12 का वर्ग करेंगे तो 144 आएगा और माइनस को माइनस 2 बार वर्ग कराएंगे तो प्लस हो जाएंगे, -4 3 12 m बराबर 0। ये माइनस का है तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 144 बराबर 12m, 12 से 144 को काटेंगे तो 12 बार जाएगा, तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा 12 और हमारा यहाँ विकल्प डी नंबर से। अब आपको इसी तरीके प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न को हल करिए और कमेंट में बताइए कि आपका जवाब क्या होगा।